हरियाणा के जिले करनाल के निसिंग के एक युवक को अमेरिका भेजने का विश्वास देकर जंगलों में छोड़ दिया गया। युवक के परिजनों ने जिला सचिवालय में पहुंचकर एसपी को पूरे मामले से अवगत करवाया। मामले में निसिंग थाना में एजेंट समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसपी गंगाराम पुनिया ने परिजनों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मां की आंखों के आंसुओं से आपने जान ही लिया होगा कि ये मां मुश्किल में है। जशनप्रीत की माता राजविंदर कौर ने बताया कि 31 मार्च को अंतिम बार हमारी बात हुई थी। उसके साथ तब तक की किसी भी घटना के बारे में हमें खुद जानकारी नहीं दी। वहां से दूसरी किसी बच्चे ने अपनी मम्मी को हमारे बच्चे के बारे में बताया, जहां से हमें पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली। जब हमने कहा तो पहले तो माने नहीं, फिर हमने भरोसा देते रहे कि बच्चा आपको ढूंढ कर देंगे। एजेंट के साथ हमारे 45 में बात शुरू हुई थी। 43 में तय हुआ था कि बच्चे को सीधे अमेरिका उतारेंगे, बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाने के बाद हमें नहीं पता कि इन्होंने बच्चे के साथ क्या किया, धमकाया, मारा पीटा या फिर अन्य कोई हरकत की। घर बताने पर ये वो किया जाएगा। हमारा बेटा अमृतधारी बच्चा था। हमारी सीधे अमेरिका उतारने की बात हुई थी, जबकि उसे जंगल के रास्ते से ले जाया गया। एसपी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में पूरी कार्रवाई होगी। जशनप्रीत सिंह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसको बलबीर सिंह, धारा सिंह, बलबीर की पत्नी व अन्य व्यक्ति ने लीगल तरीके से अमेरिका भेजना तय किया था। इनके पास 3 एकड़ जमीन है। यहाँ पर इस जमीन से आपके बेटे को पूरा नहीं हो पाएगा। 43 लाख में अमेरिका भेजना तय हो जाता है। पहले दुबई भेजा, जहाँ से कुछ दिन बाद सर्बिया में ले जाया गया। सर्बिया से उन्हें जंगल के रास्ते से ले जाने गए। यहाँ पर जशनप्रीत ने कहा कि मेरी बात तो सीधे जाने की हुई है। वहां पर उसे मारा पीटा गया और उसके साथ लेकर जाने लगा। बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई और वहां पर भी उसे मार पीट कर बीच में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उनमें से एक लड़का अपने मामा को जशनप्रीत नाम के लड़के के बारे में बताया कि ढोंगरों ने उसे मार पीट कर सर्बिया के जंगलों में छोड़ दिया है। उसके मामा ने परिवार वालों से संपर्क किया और पूरी घटना को परिवार के लोगों को बताया। इस विषय पर 18 अप्रैल को निसिंग थाना में शिकायत दी। इस मामले में आज एसपी से मिले। एसपी ने हमें जल्द दोषियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। मेन एजेंट बलबीर सिंह है, उसने हमें पूरा आश्वासन दिया कि उसने एक नंबर में बच्चे को भेजने का आश्वासन दिया था। उसने ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बच्चे को जंगल में फंसा दिया। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। एजेंट ने हमें भरोसा दिया था, पंचायतों में समय लेता रहा। हमारी मांग है कि हमारी शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए। बार क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बेटा 31 मार्च ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਵਾੜਿਆ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਕੋਣ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਬੜੀ ਜੰਮੀ, ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एजेंट ने क्या कुछ कहा था? ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਫਲੈਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ 45 ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, 43 ਚ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਸਾਂ ਸੀ ਕਿ 43 ਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੇਚਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਚਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਚਣਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲੈਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ, ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਚ ਵਾੜਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵੀ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖਾ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ। बड़ी याद आती? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 43 ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ 43 ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੰਗਲ ਚ ਵਾੜਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੂੜਾ ਸੀ, ਕੇਸੀਕਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਪੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। वो एजेंट किथे है? ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਏਜੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਨਾ ਵਾ, ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ आपका शुभ नाम की है? शुभ नाम आपका? हाँ मेरा राजविंदर कि इस संबंध जो आपने घटना का जिक्र किया था, इस संबंध में थाना निसिंग में एक मुकदमा दर्ज है। आज परिजन मेरे समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने पूरी अपनी बात बताई थी। मैंने एसएचओ को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या स्टेटस है। साथ ही मैं सभी अभिभावकों से और परिजनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को विदेश भेजना अच्छी बात है, जो भी आगे वो किसी प्रकार रोजगार के लिए अगर वहाँ जा रहे हैं तो, लेकिन वैध तरीके से भेजें। अवैध जो एजेंट जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके झांसे में ना आए। वो मोटी रकम भी वसूल लेते हैं और आगे बच्चे की जान भी है वो जोखिम में डाल देते हैं। तो मेरी सभी अभिभावकों और परिजनों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो विदेश मंत्रालय की, भारत सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनका अनुपालन जो करने वाले लोग हैं, एजेंट है, उन्हीं के ही अधिकृत तरीकों से ही भेजें। तो सर पहले ही एक ऐसा मामला सदर जो करनाल है उसमें भी एक रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि बच्चे की जो ग्रीस में है वो हत्या कर दी गई है। और उसके बाद में हम उस मामले में लगातार फॉलोअप भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी को अगर मान लो जो घर वाले एलिगेशन लगा रहे हैं अगर वो सही है तो उसको बॉडी को लाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मामले में भी हम तह तक जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो परिजन है उनको न्याय जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि बताया जा रहा था जिस तक हम इसको अधिकृत तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन घर वालों ने जो भी एलिगेशन लगाया उनकी जांच की जानी बहुत जरूरी है। और साथ ही हम इंडियन एम्बेसी के माध्यम से भी वहाँ संपर्क साधेंगे ताकि और जानकारी पुख्ता